श्री गणेशाय नमः। ज्योतिष के क्लास में अभी तक हम आपको मेष लग्न की कुंडली के बारे में कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, कौन से क्या फ़ायदा करेंगे, कब वो कष्ट देंगे, इसके बारे में बताया। अब हम वृषभ लग्न के बारे में बताने जा रहे हैं। वृषभ लग्न में त्रिकोण भाव के स्वामी बुध और शनि होते हैं। ये दोनों शुभ है। क्यों शुभ है? बुध यहाँ पंचमेश होके द्वितीय भाव का भी स्वामी होता है, जो द्वितीय भाव सम होता है। इस प्रकार से शुभ और सम शुभ की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से शनि त्रिकोण भाव का स्वामी और केंद्र भाव का 11वें भाव का स्वामी भी होता है। इस कारण से ये योग कारक भी हो जाता है। पर स्त्री लग्न में नवम भाव का स्वामी बाधक पति भी होता है। अतः ये योग कारक फल तो देगा शनि, लेकिन कुछ बाधाओं के साथ देगा। इस प्रकार से शनि और बुध वृषभ लग्न के लिए शुभ माने गए हैं, अच्छे माने गए हैं। इनके रत्न भी आप पहन सकते हैं यदि जब इनकी दशा और अंतर्दशा आए, या जीवन में हमेशा भी पहन सकते हैं। पर यदि आपका बुध नीच का होके वहाँ बैठे पंचम भाव में, और इसी प्रकार से शनि नीच का होके आपके 12वें में बैठ जाए, तो फिर आपको किसी विशेष परिस्थिति में ही पहनना पड़े कुछ समय के लिए तो ही पहन सकते हैं, अन्यथा नहीं पहनना चाहिए। इसी प्रकार से अब आए हम वृषभ लग्न में। लग्नेश शुक्र होता है, वो छठे भाव का भी स्वामी होता है। पहले भी हमने मेष लग्न में आपको बताया था कि लग्नेश के साथ साथ अष्टमेश या षष्ठेश हो तो उनका अष्टमेश और षष्ठेश होने का दोष नहीं लगता है। अतः शुक्र को छठे भाव का स्वामी होने का इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यदि ये शुक्र अष्टम भाव में बैठा होगा आपका यहाँ पे, तब जरूर शारीरिक कष्ट दे सकता है। क्यों? षष्ठेश होके अष्टम में बैठना विपरीत राजयोग तो बना देगा, लेकिन शारीरिक दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा। इस प्रकार से शुक्र, बुध और शनि इस लग्न के लिए शुभ होंगे। अब अशुभ कौन होंगे उसके बारे में आते हैं। सबसे ज़्यादा अशुभ इस कुंडली में बृहस्पति होता है, क्योंकि वो अष्टमेश भी होता है और एकादशेश भी होता है। एकादशेश होने के कारण अशुभ होता है। अतः यहाँ सबसे ज़्यादा अशुभ बृहस्पति होगा। और यदि ये नीच का होके बृहस्पति यहाँ त्रिकोण भाव में बैठने से कुछ शुभता तो प्रदान करेगा आपको, क्योंकि उसकी दृष्टि लग्न पे होगी और पंचम भाव पे भी होगी, लेकिन शारीरिक संबंधी कष्ट देगा। अतः इसका रत्न पहनने से पहले सोच समझ के विचार करना चाहिए, और विशेष परिस्थिति में और पहनने के बाद में वो कार्य हो जाए उसके बाद में तुरंत उतार देना चाहिए, नहीं तो आगे जाके ये कष्टप्रद हो सकता है। उसके बाद में मंगल यहाँ सप्तमेश मारक भाव का स्वामी भी बनता है और द्वादश भाव का स्वामी भी बनता है। तो अतः मंगल यहाँ अशुभ रहता है। इसके बाद में बचते हैं चंद्रमा और सूर्य। चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी है, तो चंद्रमा भी इस कुंडली के लिए अशुभ माना गया है। इसी प्रकार से सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव कुंडली में और केंद्र की स्थान माना गया है, और यहाँ के पाप ग्रह स्वामी अच्छे बताते हैं। अतः सूर्य यहाँ पे कुछ फल अच्छे दे सकता है, लेकिन लग्ने शुक्र का शत्रु होने के कारण इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम सूर्य को इस कुंडली में थोड़ा सम के रूप में ले सकते हैं। ये कुछ शुभ भी देगा और कुछ अशुभता बहुत कम देगा, लेकिन शुभता ही ज़्यादा है। इस प्रकार से बृहस्पति और मंगल और चंद्रमा इस कुंडली के लिए ज़्यादा अशुभप्रद है। इनसे वो ठीक नहीं रहेगी। जब इनकी महादशा अंतर्दशा आएगी तब जातक को कुछ न कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए मंत्र जाप करके और समाधान हो सकता है। धन्यवाद। अगली कड़ी में हम आपको मिथुन राशि वालों के लिए बताएंगे, और जुड़े रहिए, देखते रहिए, और कैसे ग्रह उच्च और नीच के आगे
कैसे स्थित होते हैं उसके अनुसार भी फलों में परिवर्तन होता है। धन्यवाद।